ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਪਤਾ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ ਜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਸ਼ੋ। Thank you, Kavita, for taking us in this show. ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੋ ਕੀ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਅੱਛਾ ਲਾਈਕ ਕੈਨੇਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੂਮ ਤੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਕੋਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ जा रहे हैं? देखिए कविता, कनाडा हमेशा ही एक ऐसा डेस्टिनेशन रहा है स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत एकमोडेटिंग है और हमेशा स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है। और उसके ग्राउंड्स यही हैं कि वो स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन सिस्टम है कनाडा में, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए हैं। और सबसे अट्रैक्टिव फीचर ये है कि कनाडा स्टूडेंट्स को एजुकेशन के बाद प्रॉपर एक पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ऑफर करता है और उसके बाद पीआर भी ऑफर करता है। सो इन सारे फैक्टर्स को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कनाडा इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो हर तरीके से सेटल हो सकते हैं, एक अच्छी एजुकेशन के बाद एक अच्छा करियर बना सकते हैं। सो प्रेजेंट सिनेरियो भी यही है, इवन पोस्ट कोविड भी सिचुएशन यही है। स्टूडेंट्स का जो फर्स्ट इंटरेस्ट है वो कनाडा ही है और इक्वली कनाडा भी स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहा है ओपन हार्टेडली, और उनको हर तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सर्विस हैं एजुकेशन वाइज वो दी जा रही है। और इस टाइम पे हम जो एडमिशन्स एंटरटेन कर रहे हैं वो सितंबर 2022 के लिए कर रहे हैं, साथ के साथ जनवरी 2023 के एडमिशन्स भी ओपन हो चुके हैं। सो स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट टाइम है, हाई टाइम है, जब उनको अपने ऑफर लेटर्स जो हैं वो इमीडिएटली प्रोसेस करने चाहिए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके चॉइस के जो कोर्सेज कॉलेजेस हैं वो सितंबर 2022 में शायद आपको अब ना मिले, क्योंकि मैक्सिमम अलर्ट्स जो हैं वो यही कहते हैं कि कोर्सेज फुल हो चुके हैं। लेकिन जनवरी 2023 जो है वो साथ के साथ ओपन हो चुका है। ऑलमोस्ट सभी प्रोविंसेस में मैक्सिमम कॉलेजेस हर तरीके के प्रोग्राम्स के लिए ओपन हो चुके हैं। सो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक जो है वो जेंटल बन के डिसीज़न लेना चाहिए, विंडो शॉपिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और इमीडिएटली अपना ऑफ़र लेटर प्रोसेस करना चाहिए अपने चॉइस के प्रोग्राम में, चॉइस के कॉलेज में, रेलिवेंसी के साथ, और हर तरीके से सही डिसीज़न लेना चाहिए। एक और चीज़ कविता मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ, ये पीछे जो भी सीज़न हम लोगों ने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन लोगों ने एक अनलाइसेंस्ड जो कंसल्टेंट्स होते हैं, अनरेगुलेटेड कंसल्टेंट्स जो होते हैं, उनके थ्रू अपनी एप्लीकेशंस प्रोसेस की या फिर खुद अपने ग्राउंड पे भी एप्लीकेशंस डाली और उसके रिजल्ट्स सामने ये आए कि रिफ्यूज़ल्स मिले, अच्छी प्रोफाइल्स भी जो हैं वो रिफ्यूज़ड हुए। सो मेरा ओपिनियन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्टूडेंट्स के लिए इस बार ये कि आप जब भी अपनी एप्लीकेशन प्लान करते हैं कोशिश कीजिए एक रेगुलेटेड कंसल्टेंट के पास जाएं आप और एक सही एडवाइस लें, एक लाइसेंस्ड कंसल्टेंट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन लगाओ, बिकॉज जो एक लाइसेंस्ड कैंडिडेट है ही हैज़ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द फील्ड। उन लोगों ने इमिग्रेशन का कंप्लीट कोर्सेज कर रखे हैं, इमिग्रेशन को A to Z स्टडी कर रखा है। सो आपकी एप्लीकेशन को किस तरीके से कंपाइल किया जाना चाहिए, आपके जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, आपके लैंग्वेजेस हैं, आपके कोर्स के रेलिवेंसेस हैं, आपकी एप्लीकेशन को कंपाइल करना है। सो हर चीज़ जो है वो एक जो रेगुलेटेड कंसल्टेंट है वो उसको हर तरीके से कवर अप करता है, किसी तरीके के शॉर्टकमिंग्स के कुछ चांसेस नहीं रहते। सिंस दे पीपल आर एजुकेटेड लाइसेंस, तो आपके जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हैं या जो आपके एजुकेशन के एजेंडास हैं उसको बहुत सही तरीके से कवर अप किया जाता है। सो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए स्टूडेंट्स को अपनी एप्लीकेशन रेगुलेटेड कंसल्टेंट के थ्रू लगानी चाहिए। एंड ऑल्सो आई वुड ऐड लॉट मैनी प्लेटफॉर्म्स, इस शो के थ्रू भी हम लोग बार बार इंडिकेट करते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि आप
केयर फ्री होके, केयरलेस होके अपनी एप्लीकेशन को किसी के भी हाथ में हैंड ओवर मत करो. दिस इज़ रियली अ सेंसिटिव पीरियड जब जी. आपको सही डिसीजन लेना चाहिए और सही तरीके से एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड करना चाहिए. ਜੀ ਚਲੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਐਂਡ 2023 ਦੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਟਸ ਤੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜੇ 12th ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਟੇਕ ਦੇ ਕੈਨ ਗੈਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ. सी कविता, कनाडा somehow is doing its best कि बच्चों को हर तरीके से अकोमोडेट किया जाए. Few colleges are there, कुछ colleges institutions ऐसे हैं जो कंडीशनल ऑफर्स पे आपको एंटरटेन कर रहे हैं. इस तरीके के अनाउंसमेंट्स हैं उनके. सो जिन बच्चों के ग्रेड 12 अभी जो परसुइंग स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने अभी ग्रेड 12 के एग्ज़ाम्स देने हैं, वो इस कंडीशन पे अपने लिए कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हैं. कॉनेस्टोगा कॉलेज इज़ वन ऑफ दोज कॉलेजेस एंड अभी पीछे जो है वो पार्शली शेरिडन ने भी ये चीज़ अनाउंस की थी. लॉट मैनी अदर कॉलेजेस आर देयर. लेकिन बच्चों को ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप ये देखें कि आपके ग्रेड 12 के एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं, आपका रिजल्ट कितने टाइम में आएगा, कब वो डिलीवर आप सबमिट कर सकते हो अपना मार्कशीट कॉलेज को, और उसके बाद वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम हम लोगों के पास है या नहीं है. सो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होनी चाहिए. उसके बाद ही कंडीशनल ऑफ़र के बारे में सोचा जाना चाहिए. अदरवाइज़ मैं स्टूडेंट्स को ज़रूर बता दूँ कि कंडीशनल ऑफ़र लेटर जिन भी कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस की तरफ से दिए जा रहे हैं उस पर 2 कंडीशंस हैं. एक तो आइल्स कि आपने आइल्स के लिए अपना जो है वो बुकिंग करवा रखी है टेस्ट की, उस ग्राउंड पे भी कंडीशनल अप्लाई कर सकते हो, या ग्रेड 12 परसुइंग स्टूडेंट हो. सो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं. लेकिन साथ के साथ मैं ये चीज़ भी बता दूँ स्टूडेंट्स को, क्लैरिटी कि बहुत रश है एप्लीकेशंस का. जो पुराने सीजन्स में जो बच्चे रेफ्यूज़ हुए हैं या जो डेफर वाले एप्लीकेशंस हैं वो सभी एप्लीकेशन सितंबर 2022 या जनवरी 2023 के लिए कैरी फॉरवर्ड हुए हैं. सो कहीं ना कहीं कॉलेजेस वालों की प्रेफरेंस है जो कंप्लीट प्रोफाइल्स हैं उनको पहले एंटरटेन किया जाए, और कंडीशनल जो एप्लीकेशंस हैं उनको लेटर ऑन विद द मार्जिन ऑफ सीट्स एंड एवरीथिंग तब उनको एंटरटेन किया जाए. सो बच्चे ज़रूर अपने माइंड में ये चीज़ ध्यान में रख के चलें. और इस सीज़न जो ग्रेड 12 वाला स्टूडेंट है प्रोबेबली वो जनवरी 2023 के लिए ही एकोमोडेट हो पाएगा, सितंबर में चांसेस नहीं है. जी. सो अगर ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਇਓ. ਐਂਡ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਇਲਟਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ. ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ ਆਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ. 5.5 ਬੈਂਡ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਟਸ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਇਲਟਸ 2 ਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ 5.5 ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ. ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰੇਗਾ, देगा वीज़ास? कविता, वी आर वेरी मच क्लियर ऑन आवर साइड एंड जो भी रिजल्ट्स रहे हैं इस सीज़न में, सो मैं क्लियरली स्ट्रिक्टली स्टूडेंट्स को कहूँगी कि 5.5 बैंड्स के साथ आप रिस्क नहीं लो अपनी एप्लीकेशन का. पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि बहुत सारे कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जो एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स के साथ आपको ऑफर लेटर दे देते हैं, लेकिन वीज़ा के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है. इसलिए आप किसी तरीके के एक्सक्यूजेस नहीं लो कि हम नहीं इम्प्रूव कर पा रहे हैं. अगर आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन कैनेडा है, then you have to have 6 bands in each module for undergraduate courses and 6.5 in each for पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज. सो आपको अगर कहीं से ये इंडिकेट किया भी जाता है कि 5.5 बैंड्स के साथ आप अप्लाई कर लीजिए, वीज़ा आ जाएगा. सो ये करंट सिनेरियो ऐसा नहीं है. पास्ट में वी हैव सीन केसेस जहाँ पे 5.5 के साथ वीज़ाज आए हैं. हो सकता है फ्यूचर में ये चीज़ दोबारा इस तरीके का फ्लो बने. फिलहाल ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਨਾ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਪ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਪ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਬੈਂਡ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ. स्टूडेंट सेक्टर इज़ अ वेरी सेंसिटिव सेक्टर कविता, एंड ये ऐसा पीरियड नहीं है जहाँ बच्चों को सोच में टाइम वेस्ट करना चाहिए. आपको इमीडिएट डिसीजंस लेने चाहिए. आप अगर एक इनटेक भी मिस करते हैं आपका 6 महीने का गैप बनता है. सो आप ये सोच के कि हम थोड़ा वेट कर लेते हैं या थोड़ा रुक के आइल्स अपना इम्प्रूव करेंगे, ये एक सही आपका जो है वो डिसीजन नहीं होगा. इंस्टेड मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि कोशिश आप अपनी और भी ज़्यादा जो है वो एफर्ट्स लगाएं और ज़्यादा कंसंट्रेट करें. आइल्स ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसको क्रैक नहीं किया जा सकता. इट्स अ सिंपल लैंग्वेज जिसको आप ग्रेड 1 से पढ़ना शुरू करते हैं.
सो थोड़ा सा कंसंट्रेट करके आप इस एग्ज़ाम को दीजिए, टाइम मैनेजमेंट को संभालिए, यू कैन क्रैक इट ईजिली जी। सो देश परदेश लाइव प्रोग्राम जी एंड ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਓਪਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਐਂਡ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ सीट्स अवेलेबल है, ये नहीं सितंबर तो पहले भी इनटेक है जी, तुसी एडमिशंस ले सकते हो। देखिए ऐसा है कि मई 2022 जो अभी चल रहा हाँ। है उसके लिए जो अलर्ट्स हमारे पास हैं वो ऑनशोर स्टूडेंट्स के लिए। ओके, ऑनशोर स्टूडेंट्स से मेरा मतलब है जो बच्चे ऑलरेडी वीज़ा लेके कनाडा एंटर कर चुके हैं। सो ऐसे स्टूडेंट्स अगर मई इनटेक में कुछ अपना कॉलेज कोर्स स्विच करना चाहते हैं या हाँ। सेकेंड ईयर प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ऑप्शंस हैं। लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट जो ऑफशोर स्टूडेंट है जिसने यहाँ से फ्रेश एप्लीकेशन लगाना है उसके लिए मई नहीं है, सितंबर या जनवरी 2023 के लिए कर सकते हो। एक अलर्ट मुझे जरूर देना है, मैं स्पेशली नोट करके लेके आई हूँ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने ग्रेड 12 मेडिकल किया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ। कुछ प्रोग्राम्स हैं जो सीट्स वेकेंट हुई हैं सितंबर 2022 के लिए, आप प्लीज़ मार्क कर लीजिए। अलेक्जेंडर कॉलेज ब्रिटिश कोलंबिया में एसोसिएट ऑफ साइंस डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री 2 इयर्स का प्रोग्राम है, सीट इसके फिर से वेकेंट हुए हैं सितंबर 2022 के लिए। 6 इन ईच के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड कॉलेज और इसका सक्सेस रेट, वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। सेल्क्रिक कॉलेज ने ब्रिटिश कोलंबिया में फिर से अपना जो है वो एसोसिएट ऑफ साइंस प्रोग्राम रीओपन किया है 6 इन ईच के साथ। बहुत ही कम्पिटिटिव फ़ीस है, $12,800 से इसकी फ़ीस स्टार्ट हो जाती है कॉलेज की, तो सेल्क्रिक कॉलेज कंसंट्रेट कर सकते हैं। कोस्ट माउंटेन कॉलेज हैज़ ऑल्सो रीओपनड एसोसिएट ऑफ साइंस डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री मेडिकल स्टूडेंट के लिए 6 इन ईच के साथ। एंड इसके अलावा कॉलेज ऑफ रॉकीज ने एसोसिएट ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन प्रोग्राम जो है वो फिर से रीओपन किया है। सो ये बेसिकली जो है वो ग्रेड 12 मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अलर्ट है। यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना हैज़ रीओपनड डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर साइंस इन सितंबर 2022 इनटेक, इसको आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्दर्न लाइट्स कॉलेज के भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो रीओपन हुए हैं। यूनिवर्सिटी आर्ट्स एंड साइंस डिप्लोमा नॉर्दर्न लाइट कॉलेज ब्रिटिश कोलंबिया, इसके डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं। 2 इयर्स का डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री प्रोग्राम है। आप इसको जनरल के साथ, जनरल आर्ट्स एंड साइंस के साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप इसमें जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हेल्थ स्टडीज़ का जो है वो स्पेशलाइजेशन ऐड कर सकते हैं। सो ये पोटेंशियल प्रोग्राम्स हैं कविता जो फिर से रीओपन हुए हैं सितंबर 2022 इनटेक के लिए। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं इमीडिएटली हम लोगों को अप्रोच करें अगर आप इन डेस्टिनेशंस पे अपना एजुकेशन प्लान करते हैं। मैं बार बार ये चीज़ कहती हूँ कि जो ग्रेड 12 मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो ऑप्शंस हैं वो बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं, क्योंकि नॉन मेडिकल वाला बच्चा जो है वो हमेशा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग टारगेट करता है, आईटी प्रोग्राम्स टारगेट करता है। और जो मेडिकल वाला बच्चा है ऑब्वियसली उनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, मैथ्स ना होने की वजह से उनकी जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं। सो कीपिंग दीज थिंग्स इन योर माइंड, डोंट वेस्ट योर टाइम, नॉट इवन अ सिंगल डे। सो यू कैन अप्रोच अस, आप हमें अप्रोच कीजिए कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ, और इन पोटेंशियल प्रोग्राम्स के लिए अपना एडमिशन आप आगे प्रोसेस करवाइए जी। चलो ये तो स्टूडेंट की गल होगी जी, जिन्हें स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेनी है। आई एम श्योर कि बहुत साडे हले भी स्टूडेंट ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ। ਸਟਿਲ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ, ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ प्रोसेस वगैरह? हाँ जी कविता, हम लोग काफ़ी सारे पिछले शोज़ में बैक टू बैक ये चीज़ अनाउंस कर रहे हैं कि जनवरी ऑनवर्ड्स ओपन वर्क परमिट के एप्लीकेशंस को प्रोसेस करना शुरू कर दिया गया है हाई कमीशन की तरफ से। एंड द लकी थिंग इज़ कि रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं। जो एप्लीकेशन सही तरीके से लगाए गए हैं उनको सभी को जो है वो मेडिकल और रिक्वेस्ट लेटर्स इशू किए गए हैं। वीज़ाज़ का जो रेशो है वो बहुत अच्छा है। सो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके एप्लीकेशंस अंडर प्रोसेस हैं वो काइंडली पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव रिजल्ट की वेट करें। लेकिन कुछ टिप्स हैं जरूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो भी आपका कैनेडियन स्पाउस है, आपके हस्बैंड या वाइफ जो अपनी
एजुकेशन में हैं कनाडा या अपने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में हैं, उनके स्टेटस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके जॉब्स के प्रूफ हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सैलरी के स्लिप्स हैं, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का डॉक्यूमेंट है, या उनकी जॉब जो भी उन लोगों ने अचीव की है या डिप्लोमा कंप्लीट किया है, ड्रॉप आउट लिया है, सो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपने GCK पोर्टल पे अपडेट करवाइए अपने कंसल्टेंट के थ्रू, बिकॉज दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और इन्हीं सब चीज़ों के बेसिस पे जो है वो इमिग्रेशन ऑफिसर आपके एप्लीकेशन को डिसीजन कर रहा है। एंड ऑल्सो आई हैव टू ऐड कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स मैं मिली हूँ ऑफिस में जिन लोगों को ये ओपिनियन किया जाता है कि जो कनाडा में आपके जो स्पाउस हैं उनकी जो जॉब है वो नॉक बी होनी चाहिए। अगर नॉक बी जॉब में वर्किंग नहीं है आपके हस्बैंड या वाइफ तो आप यहाँ से अपना ओपन वर्क परमिट फाइल नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज सर्टेनली अ मिथ। इसको आप प्लीज़ आप इस चीज़ को बिलीव ना करें, क्योंकि अगर आपका हस्बैंड या वाइफ जो भी कनाडा में है वो कोई भी सर्वाइवल जॉब अगर करते हैं और एम्प्लॉयमेंट के प्रूफ्स पूरे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया गया है, सैलरी स्लिप्स हैं, सैलरी आपको बाय चेक पे होती है, सो आप उस ग्राउंड पे जो है वो डेफिनेटली ओपन वर्क परमिट यहाँ से फाइल कर सकते हैं। नॉक बी का सीरियस कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो इस चीज़ से आप बिल्कुल अवेयर रहें। इनफैक्ट रिसेंटली हम लोगों का जो है वो 15 दिन पहले ही एक ऐसा कैंडिडेट था जो कहीं से रिफ्यूज़ल लेके हम लोगों के पास आया ओपन वर्क परमिट, और उसको सारी मार्केट में यही ओपिनियन किया गया था कि अगर आपकी वाइफ नॉक बी की जॉब नहीं करती है तो आप यहाँ से वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाएंगे और आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। सो इट इज़ बीन प्रूव नाउ। सो यही चीज़ मुझे कहनी है कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन फाइंडिंग आउट अ जॉब वेयर यू कैन वर्क अंडर नॉक बी। आप जो भी सर्वाइवल जॉब कर रहे हैं कंप्लीट सेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपना यहाँ से अपना ओपन वर्क परमिट फाइल कर सकते हैं। सो ऑल्सो आई हैव टू ऐड कि टू हैव कंप्लीट असेसमेंट आप हमारे मोहाली ऑफिस में या खन्ना ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। दिस इज़ अ लेंदी एप्लीकेशन, सो इसको सही तरीके से प्लान करना, डिज़ाइन करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। इसके लिए एक लाइसेंस्ड एजुकेटेड कंसल्टेंट होना चाहिए जो आपकी एप्लीकेशन को हर तरीके से जो है वो कवर अप करे और आपको वीज़ा जो है वो दिलवाए। जी शिवानी मैम, जिन्हों ने बच्चे हुण पढ़ रहे हैं कनाडा, चाहे वर्क परमिट ते भी आ गए ने, पेरेंट्स जा सकते हैं, हुण मिलेगा वीज़ा? हाँ जी कविता, विजिटर वीज़ा के भी जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं इस सीज़न। और वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि कनाडा समर्स में वीज़ाज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, स्पेशली विजिटर वीज़ाज़ को। सो दिस इज़ द हाई टाइम जब आप अपने बच्चों से मिलने के लिए अपने विजिटर वीज़ाज़ प्लान कर सकते हैं। और इसके लिए मैं फिर से कहती हूँ कि वी एट मैक्रो ग्लोबल वी इशू यू अ कस्टमाइज्ड चेकलिस्ट, जिसमें आपको हम कंप्लीट आइडिया देते हैं कि आपका जो बच्चा कनाडा में है उसकी तरफ से कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या इन्विटेशन किस तरीके से प्लान किया जाना चाहिए, यहाँ से आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सो ये चीज़ों का आपको एक जो है वो एक ओपिनियन जरूर ले लेना चाहिए। इसके अलावा सुपर वीज़ा के लिए भी मैं जरूर इंसिस्ट करूँगी, जिन पेरेंट्स के बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स दोनों के जो बच्चे कनाडा में हैं जो परमानेंट हैं या सिटीजन हैं, सो वो अपना सुपर वीज़ा प्लान कर सकते हैं। सुपर वीज़ा के लिए आपके बच्चों का इनकम जो है वो क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सो उस चीज़ के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कीजिए, आप हमसे असेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सुपर वीज़ा, विजिटर वीज़ा दोनों के ही रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। एंड एडिशनली आई वुड ऐड, जो रिलेटिव्स, जो कैंडिडेट्स फार रिलेशन में विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, स्पॉन्सरशिप दी गल कर रहे हैं, जिदा कि हां जी कोई इनविटेशन भेज दे सानू। देखिए, एक तो ये हो गया कि पेरेंट्स ने बच्चों से मिलने जाना है या ग्रैंड पेरेंट्स ने जाना है। एक हो गया जिसमें दूर की रिश्तेदारी है कि मासी जी, मामा जी, चाचा जी टाइप्स वाली जो रिश्तेदारी है, उसमें अगर आप अपना विजिटर वीज़ा प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। आपकी जो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप अगर एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं तो उसको एक सही तरीके से जो है वो दिखाया जाना चाहिए। आपकी जो इनकम है, आपकी जो सेविंग्स हैं, आपकी जो इंडिया में ग्राउंड है, उसको आपकी एप्लीकेशन में हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। और ये दिखाना भी बहुत ज़रूरी है कि आपका कनाडा जाना भी ज़रूरी है। सो आपके रिश्तेदारों का जो भी इवेंट है, जो भी ओकेज़न फेस्टिवल है, उसका सही तरीके से इनविटेशन बन के आना चाहिए, ताकि वीज़ा ऑफिसर को भी ये फील हो कि दैट दिस इज़ अ काइंड ऑफ इवेंट जो आपको अटेंड करना ज़रूरी है और आपको वीज़ा मिलना चाहिए। जी, सो जिन्ना दी रिफ्यूज़ल यानी कि
ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਕਿ ਖੰਨਾ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ मिलना होगा? हाँ जी कविता, हमारा एक ऑफिस मोहाली में है सेक्टर 70 में, और एक ऑफिस हमारा खन्ना में GTB मार्केट में है, और ये ऑफिस फुली ऑपरेशनल है। और अगर आप मुझसे खन्ना ऑफिस में मिलना चाहते हैं तो मैं वहाँ पे आपको मंगलवार वाले दिन या फिर आपको मैं शुक्रवार वाले दिन मिलूंगी। इवन कल ट्यूसडे को भी मेरी सिटिंग खन्ना ऑफिस में ही है। सो इफ यू वांट टू कम एंड मीट मी पर्सनली, आप कल आइए। आप दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करके लोकेशन एड्रेस कॉल कर सकते हैं। ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट मैंने करनी है, क्योंकि बहुत बार कस्टमर कहता है कि कॉल अटेंड नहीं की जाती ड्यूरिंग द शो। सो ये लाइंस बिजी होती हैं। आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू, जो नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप फैसिलिटी है। सो इन केस आप हमें कॉल पे कलेक्ट नहीं कर पाए हैं तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वी प्रेफर कि आपको इमीडिएटली आंसर किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद शिवानी मैम, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।